ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बंगाल के फाल्टा में हो रहे पुनर्मतदान से जहांगीर खान हट गए। 21 मई को होने वाले मतदान के लिए अब वहां टीएमसी का उम्मीदवार नहीं। जहांगीर खान ने कहा है कि सीएम फाल्टा के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर काफी विवाद रहा है। जहांगीर ने खुद को पुष्पा बताते हुए बीजेपी को चुनौती दी थी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि पुष्पा को वो देखेंगे। ऐसे में सवाल है कि जहांगीर जो कह रहे हैं, क्या फाल्टा से उनके हटने के पीछे असल वजह वही है? क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के करीबी भी उनका साथ छोड़ रहे हैं? क्या 15 सालों से सत्ता के साथ रहते हुए बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसका अब डर है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম? ডাকাতরা কোথায়? দেখে নেব, ভেঙে দেব, কেটে দেব, এসব অতীত। কোথায় পুষ্পা? আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমার উপর ছেড়ে দিন। चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी के प्रवक्ता, बादल देवनाथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी के समर्थक है, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, प्रसून आचार्य जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। बादल देवनाथ जी, चुनाव के दौरान तो जहांगीर खान पुष्पा बने हुए थे। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, क्या हो गया पुष्पा को? पुष्पा झुक भी गया, फायर से फ्लावर भी बन गया। पुत्तूस जी, पुष्पा डर गया। सबसे बड़ा बात है, नया मुख्यमंत्री फलता जाकर ऐसे ऐसे ढूंढ रहा है, कहाँ हो पुष्पा, कहाँ हो पुष्पा। मतलब बंगाल में बोलते हैं पुष्पा कुथाय। तो पुष्पा कुथाय, पुष्पा को ढूंढ रहा है। पुष्पा को पता नहीं है कैसे रिजाइन दिया जाता है। नया नया नॉमिनेशन किया। पुत्तूस जी, नॉमिनेशन का एक सिस्टम होता है। मतलब 8 दिन नॉमिनेशन का टाइम रहता है, उसके बाद 2 दिन रहता है स्क्रूटिनी के लिए, उसके बाद 2 दिन के बाद रहता है सिंबल ऑर्डर के लिए, उसके बाद बोलता है वो। अरे यहाँ तो रिपोलिंग हो रही है, पुनर्मतदान हो रहा है यहाँ पर। बादल दा भूल गए क्या? पुनर्मतदान हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ रिजाइन का एक समय होता है। हाँ ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं है वो रिजाइन दे रहा है। लेकिन ईवीएम में तो ये पार्टी का फैसला है कि ये जहांगीर खान का अपना निजी फैसला है? कौन? ये पार्टी का फैसला है कि वहां से उम्मीदवारी नहीं रहेगी, या निजी फैसला है? कोई पार्टी का कोई फैसला नहीं है। मैंने पार्टी का कोई वक्तव्य ऐसा सुना नहीं है। पार्टी ने कोई डिसीजन दिया है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं, पुष्पा बोलने से पहले पुष्पा अभी डर गया। जही नया मुख्यमंत्री वहां पर गया और बोला पुष्पा कहाँ हो। और पुष्पा बोल रहा मैं रिजाइन दे दिया 2 दिन। 21 तारीख इलेक्शन है, आज 20 तारीख, कल 21 तारीख है, और उसके एक दिन पहले बोल रहा है मैं रिजाइन दे रहा हूँ। वहां पर पैकेज दे, इस पैकेज दे। मतलब बड़ा ये दिलचस्प है। करने नहीं आया था। मैं कहूंगा गौरव, अगर आपके पास वो बयान हो तो प्लीज वो बयान चलाइएगा जहांगीर खान का, पुराना बयान भी और अभी जब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो ऐसे तो नहीं होता। फलतार भूमिपुत्र, আমি চাইব ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের
সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। प्रदीप जी, मतलब ये जहांगीर खान तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। जहांगीर खान का जो अंदाज है, इससे देख के कोई नहीं कहेगा कि ये जहांगीर खान है। मतलब ऐसा क्या हो गया कि आज शुभेंदु अधिकारी सीएम के लिए तारीफों के कसीदे कर रहे हैं? क्या हो गया ऐसा प्रदीप जी? एक सेकंड बादल जी, मेरा सवाल प्रदीप जी से था। बाइपो का खेला शेष हो गया, खेला शेष बाइपो का हो गया। ये हुआ है असली बात। कहा है बाइपो जो कह रहे थे कि यूनियन ऑफ इंडिया फाल्टा के अंदर आ जाए और डायमंड हार्बर मॉडल को 10 जन्मों के अंदर नहीं कर पाएगी? कौन से बिल में छुपा है वाइपो? ये सवाल पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है। ओपन चैलेंज में देना चाहता हूं। बादल जी आवाज नीचे करिए, आपके बीच में अरे बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, आपकी बारी में कोई बीच में नहीं बोल रहा। बादल दा आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। अपनी बारी में बोलिए। आपके समय बीच में किसी ने टोका? आपकी बारी में बीच में इन्होंने टोका आपको? टोका नहीं टोका? नहीं टोका ना, तो सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। प्रदीप जी कंटिन्यू। ये अभिषेक बैनर्जी, ये बाइपो जो कह रहे था कि 10 जन्म लग जाएंगे, यूनियन ऑफ इंडिया भी आ जाए फाल्टा के अंदर, डायमंड हार्बर मॉडल को नहीं हरा सकती। ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, जिस बिल में अभिषेक बैनर्जी छुप के बैठा है, जिस बिल में बाइपो छुप के बैठा है, अगर दम है तो फाल्टा से चुनाव लड़के दिखाए। जहांगीर खान जो अभिषेक बैनर्जी का राइट हैंड है, जिसका खेला शेष हो चुका है, वो तो बिल में डर के बैठ गया। क्या अभिषेक बंदोपाध्याय में दम है कि वो डर के फाल्टा के अंदर चुनाव लड़े? नहीं लड़ सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ है। वो देख चुकी कि सड़क पे नमाज करना बंद कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने। वो देख चुकी है कि मुसलमानों को फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट दिया है, वो बंद कर दिया है। वो देख चुकी है कि आरजी कार के अंदर जो आरजी कार का प्रिंसिपल था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने से टीएमसी ने मना कर दिया, वो चालू कर दी गई है। वो देख चुके हैं कि अब पश्चिम बंगाल में 15 साल तक जो ममता बनर्जी ने काम नहीं किया तुष्टीकरण की वजह से, वो शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 15 दिन के अंदर करके दिखाई है। इसीलिए घबरा चुके हैं। बादल देवनाथ तो डर के मारे अपनी कुंडी बंद करके घर के अंदर बैठे पड़े, क्योंकि इनको पता है जैसे ही घर के बाहर निकलेंगे खेला शेष हो जाएगा। इनकी, अभिषेक बंदोपाध्याय की और जहांगीर की हालत सेम है। मैं आपके जी न्यूज, क्योंकि अभिषेक बंदोपाध्याय जरूर देख रहे होंगे, ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अभिषेक बंदोपाध्याय दम है तो फाल्टा से चुनाव लड़के लड़ाओ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने डायमंड हार्बर मॉडल को रिजेक्ट किया है, जिसमें डराते थे, धमकाते थे, महिलाओं का रेप करते थे। वो सब के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता खड़ी। और पृथ्वी जी, आपने देखा कम्युनिस्ट के कैंडिडेट ने क्या बोला? उसने वो बोला कि पहली बार हम कैंपेन कर पा रहे हैं। टीएमसी का शासन था तो कैंपेन भी नहीं कर पा रहे थे, तो पूरे बंगाल में हर व्यक्ति कैंपेन कर रहा है। बस ये पुष्पा का है, पुष्पा झुका भी बादल देवनाथ जी, के नीचे बादल देवनाथ जी, फ्लावर भी बन चुका, टीएमसी के नेता और प्रवक्ता, कई सारे नेता और प्रवक्ता जो चुनाव तक गरज रहे थे, आज उनके सुर अचानक से बदल गए हैं। 3 प्रवक्ताओं को तो पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। 2 उनके पूर्व मंत्री वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार के समय में क्या होता था, अपनी सरकार की पोल खोल कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये डरे हुए, उनका निजी फैसला है। ये अचानक से सामूहिक निजी फैसला हो गया। मैं प्रत्युष जी, बहुत सारे बातें हैं, मुझे 1 मिनट समय दीजिए प्लीज, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। ये जो भंडारी जैसा लोग जो प्रवक्ता है, इनको खुद को ना विधायक का उम्मीदवार ना सीट मिलता है, टिकट मिलता है, ना एमपी का कोई टिकट मिलता है। ये लोग टीवी में बैठे बैठे बहुत सारा बड़ा बड़ा बातें बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है, ए बादल जी, कम से कम आपका काउंसलर तो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में पकड़ा गया है। आज ही तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर सुकुमार रॉय वार्ड नंबर 22 बंगौन से प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में पकड़ा गया है। ऐसा ना हो आपके खिलाफ भी कोई ना कोई केस निकल जाए, समझे? जरा कुंडी खोलो, और जरा दम है तो बंगाल के अंदर सड़क पे बाहर घूम के देख लो। पश्चिम बंगाल की जनता आपको सबक सिखाएगी। सब कर रहा है ये कोई सभ्यता बात करता है। अरे सभ्य असभ्य के साथ वैसी बात करूंगा। आरजी कार के अंदर पश्चिम बंगाल की बेटी का रेप करने वालों को, बैक करने वालों को बंगाल की जनता ने असली बताया असभ्य कौन है। अभी भी घमंड नहीं गया है।
रिजू दत्ता से सीखो, अफगानी का जमाना अलग रिजू था। दत्ता से और सीखो, जिसको समझ में आ गया कि क्या असलियत है। एक सुधर जाओ बादल। चलिए, हमारे साथ निवान शर्मा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। निवान शर्मा जी, खैर चुनाव के समय में किसको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये तो उनका फैसला है, लेकिन इस सवाल का जवाब बादल दा नहीं दे पाए। उन्होंने कहा नहीं पार्टी का फैसला तो नहीं हो सकता, ये उनका निजी फैसला। तो ये अचानक से हृदय परिवर्तन के पीछे आपको वजह समझ में आ रही है? निवान शर्मा जी, निवान शर्मा, देखिए बहुत बहुत नमस्कार। और दूसरी बात, क्या आपने कभी, लेकिन ये अरे बादल दा एक सेकंड रुक, बादल दा पानी बगल में रखा होगा, प्लीज पी लीजिए। कंटिन्यू आप बोले जा रहे हैं, दूसरे के समय भी बोले जा रहे हैं। अभी मेरा सवाल निवान जी से था। देखिए प्रत्युष जी, आपने कभी देखा है कि कोई पार्टी जीतने के बाद ऐसी भाषा का उपयोग करे जैसी ये प्रदीप जी कर रहे हैं? कभी किसी पार्टी को जीतने के बाद इतने अहंकार में और ऐसी वाली भाषा में, अरे तुम्हें देख लेंगे, अरे तुम घर से मत निकलो, अरे तुम्हें बाहर निकलोगे तो देख, ये क्या भाषा है? ये केवल बीजेपी कर सकती है। और यही आतंक मचा दिया इन लोगों ने बंगाल में जाके। लोगों के घर तोड़ रहे हैं, पार्टियों के दफ्तर तोड़ रहे हैं, वहां पे जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं। ये क्या तरीका है? आप ये गुंडागर्दी करके जो है वो एक आम आदमी को आप डरा रहे हो कि तुम चुनाव लड़के दिखाओ, तुम्हें सीबीआई पकड़ के ले जाएगी, तुम्हें ईडी पकड़ के ले जाएगी, तुम्हें पुलिस से गिरफ्तार करा देंगे। अब तो ये तो डेमोक्रेसी का ये हाल इन्होंने कर दिया कि आप सामने चुनाव भी ना लड़े इंसान। अरे आपने कभी ऐसा सुना है? आपकी बीजेपी की सरकार है, आप अपना चुनाव लड़ो, आप सामने वाले को भी लड़ने दो। हमने तो गुजरात में देखा कैसे ये कैंडिडेट्स का अपहरण करके ले जाते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण करके ले गए ये लोग कि चुनाव कैसे लड़ेगा, आप लड़के दिखा। ये पार्टी है, ये बीजेपी। लेकिन दीवान जी आपने जहांगीर खान का बयान देखा है? निवान जी आपने जहांगीर खान का बयान देखा है? उनके बयान से तो नहीं लग रहा कि उनको गन पॉइंट पे कहा गया होगा कि तुम चुनाव से हट जाओ। उनके बयान से तो नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं मैं फाल्ता का बेटा हूं, फाल्ता के लिए काम करता रहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी यहां विशेष पैकेज दे रहे हैं, मैं चुनाव से हट रहा हूं। हाँ, जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करता था वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चुन के आके अच्छी बातें करता था। जो नारदा स्कैम, शारदा स्कैम करता था वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के अच्छी बातें करता था। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके ये अच्छी बातें करा लेते हैं। बीजेपी के लिए कौन सी बड़ी बात है किसी से क्या बुलवाना? हमारा कहना ये है कि आज सरकार बनाने के बाद एक तो आप चोरी करके सरकार में आए, आप जो है वो लोकतंत्र की हत्या करके सरकार में आए, अब जो है अब खुलेआम टीवी पे भी गुंडागर्दी करने लगे इनके प्रवक्ता। निवान जी ठीक है निवान जी, देखिए जनादेश मुझे लगता है कि देखिए इस जनादेश को लगभग सभी पार्टियों ने मान लिया, इस जनादेश को सभी पार्टियों ने मान लिया और मान लेना चाहिए जनादेश को, क्योंकि अब अगले चुनाव की तैयारी आपको करनी है। या तो फिर चुनाव लड़िए या तो बायकॉट करके अलग हो जाइए। 20 सेकंड जी। प्रत्युष जी, इन्होंने मेरे पे कई बातें कही, मैं कहता हूं मैं सहमत हूं इनसे। जब 20,000 अनकंटेस्टेड पंचायत पोल्स के अंदर तृणमूल कांग्रेस किसी को कंटेस्ट नहीं करने देती, तो जो गुंडों वाली पार्टी है उनसे उसी भाषा में बात करनी चाहिए। ये गीता के अंदर लिखा है, जो अधर्म करता है उसके साथ धर्म की बात नहीं करते। अब इनकी बात करते हैं। ये बड़ा आज हमको लेक्चर दे रहे हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध अखबार है प्रत्युष जी, जिसको आप भी पढ़ते, कभी कभी मैं भी पढ़ता हूं, सब पढ़ते हैं। उसके घर पे, उसके ऑफिस पे ताला लगाने का काम पश्चिम पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने किया। इनके मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है कि वो डोप टेस्ट नहीं करा सकते। इनके खुद के सहयोगी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हालत ठीक नहीं है, किस नशे में रहते हैं मुख्यमंत्री के अलावा किसी को नहीं पता है। ये इनकी स्थिति है। इनके शीश महल के अंदर इन्हीं की सांसद को पीटा गया, महिला सांसद को, इस पर निवान शर्मा चुप रहे, ये इनकी स्थिति है। तो जो महिला सांसदों को पीटे, जिनके खुद के मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब की असेंबली के अंदर किस नशे में रहे, ये किसी को नहीं पता, वो आज हमको ज्ञान ना दे। ये सच्ची की बात है। और बड़ी बात मैं आपसे कहूंगा, भाई अगर इनको लग रहा है कि इनके पक्ष में माहौल है प्रत्युष जी, तो कोई दूसरा कैंडिडेट भी तो कंटेस्ट कर सकता है। अभिषेक बैनर्जी ने तो कहा था ना 10 जन लग जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। 10 जन तो नहीं, 1 जन छोड़िए, अभी 1 दिन भी नहीं लगा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल होने के लिए। और वो तो हम ही नहीं, फाल्टा के अंदर, फाल्टा के इनके पुराने उम्मीदवार जहांगीर ही कह रहे हैं। तो हर गुंडे के साथ गुंडे की भाषा में बात करेंगे, गुंडे जैसा इलाज करेंगे, जिससे आने वाले नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए AIMIM के नेता है। नफीस भाई, अगर डर होता तो फिर सीपीएम और कांग्रेस के उम्मीदवार भी कहते कि साहब हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें डर लग रहा है, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि जहांगीर खान वहां से हट गए? देखिए प्रत्युष जी, ये बात समझने वाली है कि तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में जो बंगाल में राज किया है, इस राज करने में सबसे बड़ा अगर दोष उनका था तो वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। वो जितने ऑपोजिशन के पार्टी थे, सीपीएम के नेता, कांग्रेस के नेता, MIM के नेता, सबको पुलिस का मिसयूज करके जेल भिजवाना, गुंडों से चापड़ छुरी चलवाने, ये बहुत आम था।
बंगाल के लोग परेशान हुए, तब जाकर उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है। अब जहांगीर खान का फाल्टा से नाम वापस लेना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि शुभेंदु अधिकारी जी ने फाल्टा के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया है, हाँ। इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ते, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब क्या कहना चाहते हैं कि टीएमसी का बीजेपी से डील हो गया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बंगाल में सरकार आएगी जाएगी, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जनता जिसको जनादेश देगा, एमआईएम उसके साथ खड़ी हुई। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर वाकई में भय से, डर से या फिर किसी और तरीके की धमकी से अगर कोई चुनाव नहीं लड़ता है, ये वाकई में बहुत टेंशन बढ़ाने वाली बात है। देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। इसलिए तुम लोगों को बंगाल में हो पूरे देश में भाजपा का बी टीम कहते हैं, इसलिए कहते हैं। बादल करना जी, मैंने संविधान की बात की और मेरी बात कंप्लीट कर दीजिए। प्रत्युष जी, क्या आप इनको रोकेंगे? प्रत्युष जी प्लीज इनको साइलेंस करिए। बीजेपी प्रवक्ता ने बादल दा ने एक गिलास पानी पी लिया, फिर से एनर्जी आ गई है, फिर से लगातार बोलने लगेंगे। बादल दा, एक सेकंड, आपको मौका मिलेगा, आप बोल लीजिएगा। पहले नफीस भाई को पूरा कर लेने दीजिए। नफीस भाई एक सेकंड, नफीस भाई एक नैरेटिव ये चला, एक सेकंड नफीस भाई, एक नैरेटिव ये चला कि बंगाल का मुसलमान बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है मुसलमान। ये बताइए कि ये यहां पर टीएमसी का प्रत्याशी डरा हुआ है या एक मुस्लिम उम्मीदवार डरा हुआ, आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी नेता को गीता से कोट नहीं करना चाहिए। देश संविधान से चलता है, संविधान को कोट कीजिए, पहली बात। जहां तक डर की बात है, मुसलमान किसी से नहीं डरता है। देश भी संविधान से चलता है, बंगाल भी संविधान से चलता है। और ये डर का माहौल कुछ लोग पैदा कर रहे हैं कि अजान बंद हो जाएगा, नमाज बंद हो जाएगा, कुर्बानी नहीं कर पाओगे। ये डर का माहौल जो पैदा कर रहा है, सरकार से गुजारिश है उनको पकड़िए, अरेस्ट कीजिए, पत्थर कर मारने वालों को भी आप जेल कीजिए और अफवाह फैलाने वालों को भी जेल कीजिए। हमारा साफ मानना है। लेकिन बादल दा कहेंगे कि पत्थर मारने वाले तो बेचारे गरीब लाचार हैं। और सर नहीं सर, बात क्या है ना, 7 पॉइंट में जिन लोगों ने पत्थर मारा वो तो भाग गए। अधिकतर 40 से ज्यादा जो लोग पकड़े गए वो प्रोटेस्ट में थे। हम सरकार से गुजारिश करें, जो पत्थर जिन्होंने मारा है, अरे भाई, जो पुलिस पर पत्थर बरसाएगा, पुलिस उसको फूलों का हार थोड़ी जो पहनाएगी। सर वी डोंट केयर, कोई क्रिमिनल को हम कभी भी मुसलमान के एंगल से नहीं देखते। बादल जी, अगर बादल देवनाथ जी है, कोई पत्थर फेंकने उसको, लेकिन बादल देवनाथ जी, ये देखिए, अभी जनादेश पर सवाल उठ रहा था, इन्होंने कहा जनादेश को मान लेना चाहिए और जो भी गलत कर रहा है उनसे सख्ती से निपटना चाहिए, जिसे टीएमसी कह रही है कि साहब ये सब तो गरीब लाचार बेचारे सब है। बादल जी, प्रत्युष जी, हमें दो बातें बोलिए। 2 सवाल का जवाब दूंगा। 2 दिन से इन लोगों को धुलाई चल रहा है। अजान का माइक बंद कर दिया, यहाँ पर भी अजान का माइक बंद कर दिया। ये अभी भी भाजपा का समर्थन लेकर बात कर रहे हैं। माइक बंद किया तो आपने जाके पुलिस को रोका, पुलिस को कंप्लेन किया। रुको भाई, तुम्हारा कोई शर्म का बात है? माइक बंद करने का रूल नहीं है, तो आपको रोकना चाहिए ना। तुम्हारा कोई धर्म है कि पता नहीं है? तुम्हारा अजान बंद कर दिया, आज सुबह से चारों तरफ माइक बंद कर दिया अजान के लिए। अब तुम यहाँ पर भाजपा का समर्थन संविधान दिखा दो। रुको भाई, रुको। हम भाजपा समर्थन नहीं कर रहे, आपको सुनने में गलती हो रही है, हमने संविधान का समर्थन किया। इनको हटाइए। अरे बादल दा, अरे ये क्या मतलब, आप तय कीजिएगा किसको हटाना है किसको रखना है, तो आप ही आ जाइए यहाँ पर एंकरिंग करने के लिए, आप ही आ जाइए। नहीं, आप ही आ जाइए ना यहाँ पर, आप ही तय कीजिएगा इसको हटाइए इसको रखिए। गजबे मतलब बादल दा, एक गिलास और पानी पी लीजिए। सुनिए बादल दा, एक बात बताइएगा, ये हमारे साथ नफीस भाई हैं, नफीस भाई भी नमाजी हैं, ठीक है? मतलब इनको उतनी चिंता नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं क्या? आप जो कह रहे हैं कि साहब आपका माइक हटा दिया, बंद कर दिया, ये कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक जो हो रहा है वो हटेगा। लाउड स्पीकर की अगर मानक क्षमता से ज्यादा अगर उसकी आवाज है तो उसको कम किया जाएगा, इनको दिक्कत नहीं। लेकिन साहब आप ही को दिक्कत हो रही है। कानून है, लाउड स्पीकर उतारने का कानून नहीं है। और अगर कोई पुलिस वाला गलत कर, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। टीएमसी को 80 एमएलए जिता कर दिए ना भाई, क्या कर रहे हैं वो? जी एक बात है, टीएमसी का 80 एमएलए क्या कर रहे हैं? माइक उतारा जा रहा तो टीएमसी का 80 एमएलए क्या कर रहे हैं? हम तो एमएलए नहीं, फिर भी पुलिस से बात कर रहे हैं कि माइक उतारने का कानून नहीं है, साउंड कम करने का कानून है। अगर माइक उतारा जाए तो आपके 80 एमएलए क्या कर रहे हैं? कौन से बिल में घुसे गए लोग? निकाल दो उनको बिल से और बोलिए जाके कानून लोगों को बताने के लिए। जो पुलिस वाला कानून के खिलाफ काम कर रहा है, अब एक्शन लीजिए उनके खिलाफ। सिर्फ आप वोट लेने के लिए आए हैं और जवाब देने के लिए नहीं आए। आप हम पर सवाल कर रहे हैं। आप पूरे कोलकाता में आप लोग के भय पैदा किया हुआ है। सरकार ने कौन सा कानून बनाया कि माइक उतार दो? जो पुलिस वाला उतारा उसके खिलाफ एक्शन लीजिए आप लोग। बोलिए बादल दा। हाँ बोलिए। प्रत्युष जी, मैं दूसरा कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुनना नहीं चाहते। क्या बोलना था? नहीं भूला, आप भुलाने का कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट वाला बात उठाया कि नहीं उठाया? अच्छा चलिए, जब तक आपको याद आता है मैं दूसरे मेहमानों का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी सर। विजय त्रिवेदी सर, ये टीएमसी के नेताओं को अभी हमने देखा है कि कई सारे नेता, पूर्व मंत्री, उनका अचानक से सुर बदल गया है।
अब वो बीजेपी में आएंगे या नहीं आएंगे तो किसी को नहीं पता है, बीजेपी लेगी या नहीं लेगी ये भी पता नहीं। लेकिन जहांगीर खान का अचानक से ये कहना कि मैं हट रहा हूं चुनाव से, इसके पीछे वजह आपको समझ में आ रही है? देखिए प्रत्युष, आपको याद होगा कि जिस दिन ये चुनाव हो रहा था और वायलेंस वहाँ पर हो रही थी और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा, बाहर आ गए थे, डर के बाद भी बहुत सारे लोग आ गए थे। उसके बाद चुनाव आयोग ने तय किया कि इसको दोबारा से करवाना है चुनाव। तो एक तो स्थिति वो थी, और वहाँ पर वो पुष्पा वाला प्रकरण आपको पता ही है कि पुष्पा कौन है, कौन झुकेगा नहीं झुकेगा। आज की एक मैं बात और बताता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं वो रोड शो निकाल रहे थे और वो लोगों से पूछ रहे थे कि अपनी रैली में कि क्या बंगाल बदला हुआ लग रहा है, तो लोग रेस्पॉन्ड कर रहे थे हाँ बदला हुआ लग रहा है। तो ये जो बदला हुआ लग रहा है वो एक बड़ी वजह है कि जहांगीर खान जो पुष्पा थे वो अपने उससे विड्रॉ कर गए। अब ये पार्टी का फैसला है या उनका निजी फैसला है, दबाव है, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, या उनको समझ में आ रहा है कि अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं तो उन्होंने ये विड्रॉ किया है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन बंगाल बदल रहा है। और वो जो टीएमसी की गुंडागर्दी की बात थी, टीएमसी के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे वो जो कर रहे थे, और जहांगीर खान जो कर रहे थे, और जो आपको डायमंड हार्बर का जिक्र अभी हमारे मित्र प्रदीप कर रहे थे, तो वो सब बातें हैं। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब स्थितियाँ बदल रही है। अब ये तो आपने बहुत ठीक बात कही है, बहुत सारे मित्र हैं, प्रदीप जी तो वैसे ही बाहें फैला कर रहते हैं और उनको मित्रता बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आएंगे उनको प्रदीप जी जिसको चाहेंगे वो बना लेंगे, उसमें क्या है, मित्रता तो हो सकती है ना। ठीक है, प्रसून आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मल्लुक नागर जी, क्या अभी आने वाले दिनों में हमें कुछ और नेताओं का हृदय परिवर्तन दिखने वाला है क्या टीएमसी के? देखिए खरे साहब, इस पिछले 15 सालों में जिस तरह इन्होंने सरकार चलाई या जिस तरह वहाँ माहौल था, और या जिस तरह चीफ मिनिस्टर और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी साहब का जिस तरह बयान आते थे, वो बहुत सारे, चाहे वो ईडी की टीम गई उनके साथ क्या करा, कागज छीन के ले आई, सीबीआई की टीम को पकड़ के बैठा लिया, गृह मंत्री कहते हैं हमारी वजह खा पी रहे हो, नहीं तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जी। हेलो भाई, आवाज आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, किसी और कॉल पर चलेगा आप लगता है। हाँ अच्छा, ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो संविधान को मानते नहीं है, और उनकी पार्टी में जितने भी लोग थे संगठनात्मक ढांचे में चुनाव लड़ने वाले, उनके दिमाग में ये था हम ऐसे ही गुंडागर्दी करके जीतते रहेंगे, और बाहर के जो बांग्लादेश या पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं वो हर रोज आकर के ताकत बढ़ाते रहेंगे, और हमारे देश के जो मुसलमान हैं, हम संविधान के अनुसार पक्षधर हैं कि हमारे देश के मुसलमानों का हक अगर पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमान खाएंगे तो हम भी कैसे खाने देते। तो उनको ये लग गया, अब जो ममता जी के साथ जितने भी लोग थे, कि उनका राज खत्म हो गया, जो गुंडागर्दी करती थी वो नहीं चलेगी, जो धांधली करती थी वो नहीं चलेगी, संविधान के अनुसार जो नहीं चलती थी अब उनको चलना पड़ेगा। और जो कूद कूद के कहते थे पुष्पा हूं मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसीलिए आज वो मैदान छोड़ के भागे हैं। और अगर कहें कि पश्चिम बंगाल काफी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा देश का मजबूत हिस्सा है, जो पहले उन लोगों को जो वहां गुंडागर्दी करते थे ऐसे लगता था। नहीं, मल्लुक नागर जी आप कह रहे हैं कि वो डर गए हैं, लेकिन ये जो बात निवांश शर्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मोहाली आपने रहने नहीं दिया वहां पर कि कोई कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़ सके। अरे जो अपने निवान जी हैं, इनको पूछो कि देश का फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, कि देश का गृह मंत्री अगर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 40 मिनट तक लगातार बोल रहे हैं तो वहां टेलीविजन पे दूसरी तरफ ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, हमारी वजह से खा पी रहे हो, या नहीं तो क्या करोगे, देश के गृह मंत्री को अरेस्ट कराओगे, क्या करोगे। अगर सीबीआई की टीम जाती है, जो देश के एक संवैधानिक ढांचे में एक ब्यूरो है,
और वो पूरे देश के लिए निष्पक्ष काम करती है, इंडिपेंडेंट, उसको तुम पकड़ के अरेस्ट करके वहीं बैठा लेते हो। देश की ईडी की टीम जाती है कि भ्रष्टाचार जिसने करा उसकी इंक्वायरी करेंगे, और कागजात दे के अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के बजाय संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री कागजों को छीन के ले आते हैं। तो क्या ये इस तरह की घटनाएं देश के संविधान के अनुसार हो सकते हैं? ये तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के साथ खड़े होना ही है। मैं तो इनको निवान जी को कह रहा हूं कि अगर इतना ही इनमें सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में दम था तो कांग्रेस का और टीएमसी का और इनका खुद का फैसला क्यों नहीं कराया पश्चिम बंगाल में? दिल्ली में कांग्रेस के साथ इन्होंने फैसला करके इकट्ठे क्यों नहीं हुए? पंजाब में फैसला करके इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़े? या भाई 10 सेकंड, या देश के किसी भी प्रदेश में, देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी चुनाव में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर क्यों नहीं लड़ सकता? गलती अपनी है, हारते हैं और कुछ ना कुछ तो कहना ही है। इसलिए मतलब निवान जी मलूक नागर जी आपको आगे का रोड मैप बता रहे हैं कि अब आप लोग सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ, तब फिर आप इस धड़े को हरा सकते हो। निवान जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। निवान जी आवाज गई? जी जी, देखिए गठबंधन अगर शांति आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूं मैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। लगता कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं प्रसून आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। प्रसून आचार्य जी, क्या आने वाले वक्त में टीएमसी में भगदड़ मचने वाली है? देखिए, जब से चुनाव का नतीजा निकले, ममता बनर्जी उसका अपना घर से नहीं निकलते हैं। वो रविंद्र जयंती पालन किया था उसका अपना घर में, और अभिषेक बनर्जी जिसको नंबर 2 बुलाया गया था, वो दोपहर 2-2:30 बजे वो अपना घर से शांति निकेतन बिल्डिंग जहां पर नोटिस लटकाया गया है वहां से ममता का घर आती है और वहीं पर बैठ जाता है। इतना सारे ऑफिस तोड़ फोड़ हुआ, इतना कुछ हुआ। अगर वो युवा वो लीडर है, डायमंड हार्बर का सांसद है, 8 लाख वोट से जीता था, उसको निकलना चाहिए था कोई जाएगा, आज तक नहीं निकले हैं। और चाहे फलता का बात कीजिए, फलता का पुष्पा क्यों आया था? क्योंकि अजय पाल शर्मा जब आया था तब यहाँ मीडिया उनको सिंघम बताया, तो उसको जब सिंघम बताया तभी इनको पूछा जहांगीर को, वो सिंघम है तो बोला है मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। लेकिन लोग जानते हैं, हम लोग भी कई बार कह चुके हैं, जे जहांगीर इतना पैसा बनाया पिछले 7-8 साल में, उसका पीछे कभी भी ईडी पड़ सकता है। और आज जो स्थिति है, जहांगीर जैसा चेंज हुआ, जहांगीर अपना घर से भागे, इसके बाद वो हाईकोर्ट से उसका बेल मिला। लेकिन फलता का एक चीज और ध्यान करना चाहिए, आज तक 1952 से 2016 तक कोई मुस्लिम कैंडिडेट वहां नहीं जीता है, चाहे सीपीएम का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे जो पार्टी का हो, कांग्रेस का भी हो, 4 बार कांग्रेस का भी एमएलए था। हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि 35% मुस्लिम है, 65% हिंदू है। और यहाँ अभी जो कैंडिडेट है बीजेपी का देवांशु पंडा, वो हिंदू है। सीपीएम का कैंडिडेट जो शंभू कुर्मी है वो भी हिंदू है। सिर्फ कांग्रेस का अब्दुल रज्जाक वो मुसलमान है। तो जहांगीर का ये भी डर है, अगर चुनाव होगा, खुद अपना आपको पुष्पा कह रहे हैं, लेकिन उसका एक तो ईडी का डर है, तो, उसका प्रॉपर्टी, तो मतलब जहांगीर खान चुनाव में हार के डर से निकल लिए, तो ये निकलना था तो पहले क्यों नहीं निकले? जब 29 तारीख को वोटिंग हुई तो यही डर तो पहले भी रहा होगा। उनका लगा था 35% मुस्लिम इकट्ठा वोट करेंगे, जबकि मुस्लिम का वोट, चुनाव का नतीजा है तो बाद में पता चला मुस्लिम वोट में विभाजन हुआ, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो ईद उल जुहा है, वहाँ बकरी ईद का बारे में जो गाय खरीदना बेचना, गांव का जो हाट है, कैटल जो है, वहाँ रोक गया था। मुसलमान लोग डरे हुए हैं और टीएमसी उसका प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मुसलमान बहुत जल्दी उसका अपना जो लॉयल्टी है शिफ्ट करने जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है, हम देख रहा है। तो ये भी डर है जहांगीर का। आप जो शिफ्टिंग कर रहे हैं, मैं प्रदीप जी से जवाब ले लेता हूँ। प्रदीप जी, जिस तरह से ये हृदय परिवर्तन का दौर बंगाल में चल रहा है, खासतौर पर टीएमसी में, अभी हाल में ही अग्निमित्रा पॉल, उनका एक बयान आया था कि कई सारे कार्यकर्ता और नेता आना चाहते हैं बीजेपी में, लेकिन अभी 1 महीने तक अभी कोई यहां पर नहीं आएगा। तो क्या 1 महीने के बाद चांस बनेगा इनका? देखिए प्रत्युष जी, इसका कॉल तो पार्टी लेगी, पर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के बादल देवनाथ कह रहे थे कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या है। शंभू कुर्मी ये सीपीएम के कैंडिडेट हैं और ये तो खुलेआम प्रचार कर रहे हैं भाई। तो जब ये प्रचार कर सकते हैं जिनका वर्चस्व तृणमूल कांग्रेस से कम है,
तो तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान इसीलिए प्रचार नहीं कर रहे क्योंकि वो जानते हैं कि पिछले 15 दिन में जो शुवेंदु अधिकारी ने काम किया है वो पूरे अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल को खत्म कर चुका है। भले वो मौलानाओं की सैलरी बंद करना हो गया, भले वो 7th पे कमीशन को लागू करना हो गया, भले आरजी कार में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना हो गया, भले वो फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट मुसलमानों को देना हो गया, या भले वो कलकत्ता के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बुलडोजर के तहत उखाड़ फेंकना हो गया। आज पश्चिम बंगाल की जनता जान रही है कि आज मां माटी मानुष के खिलाफ अगर टीएमसी का कोई भी गुंडा हो या टीएमसी का कोई भी नेता हो, बादल देवनाथ हो या कोई भी हो, अगर उनके ऊपर आंख उठा के भी देखेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर अभिषेक बनर्जी को लगता है कि इस वक्त जहांगीर खान का वो निजी डिसीजन है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष, तमाम टीएमसी के बड़े नेता खुल के आके दूसरे कैंडिडेट को फील्ड कर रहे हैं? वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पता है कि अगर टीएमसी का कैंडिडेट फील्ड होगा तो वहां से उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, और जब जमानत जब्त होगी तो अभिषेक बनर्जी मुंह तक दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये इसकी सच्चाई। बादल देवनाथ जी, मतलब पार्टी का ऊपरी स्तर पर, मतलब खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने नेताओं को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए भगदड़ वाली नौबत है। वो तुझे मैं लास्ट बोल रहा हूँ, आप बीच में मत टोकिएगा। मुझे नहीं, मैं बीच में कहां टोक रहा हूं, आप भूल जाते हैं, बोलते बोलते भूल जाते हैं। बोलिए सर, ये जो प्रदीप भंडारी है ना, कानूनी का बात कर दिया, संविधान का बात कर दिया, बहुत सारे बात कर दिया, लेकिन शुवेंदु अधिकारी वीडियो से देखा पैसा लेके ऐसे प्रधानमंत्री खुद कह रहे, देखा भोला भाला इंसान है, पैसा लेके जेब में भर रहा है, उसको बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई झूठा आरोप मत लगाओ बादल देवनाथ। कानूनी कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे बोल नहीं पाओगे। वो सब केस क्लोज हो चुके हैं, वो सब वीडियोस फर्जी पाए गए। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, कोई बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठी बात मत करिए, तथ्यों के आधार पर बात करिए। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी आपको बचाने नहीं आएंगे। कार्रवाई बंद क्यों हुआ? चंदन राउत को कौन मारा है? अरे चले जाओ, कोर्ट डायल कर दो, फाइल कर दो आर्टिकल 32 के अंदर, अगर आपके पास तथ्य है तो। क्यों नहीं जा रहे टीवी पे सिर्फ बोलने के लिए? आप अगर आपके पास तथ्य है तो फाइल करिए आर्टिकल 32 के अंदर रिट, और चले जाइए कोर्ट, बोलिए आपके पास नए एविडेंसेस है। बिना तथ्य के आधार पे बंगाल के चुने हुए मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिसने आपकी नेत्री को 2 बार चुनाव हराया, उसके खिलाफ मत बोलिए। कार्रवाई करने वाला, अरे एक के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी कार्रवाई करेंगे, चुन के हर घुसपैठिए को बंगाल से बाहर भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री की विजन को इंप्लीमेंट करेंगे। फर्जी जो ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर आप लोग ने अपने वोट बैंक को दिया था, उस सबको हटाएंगे और सोनार बांग्ला बनाएंगे। नहीं रोक सकते आप। 100 साल वर्कर, मैं 100 साल वर्कर हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अरे पूरा झूठ बोल रहे हैं, इसलिए घर के अंदर बैठ के कर रहे हैं, बाहर सड़क पे निकल के बोलेंगे, पता है जनता आपको बोलने नहीं देगी। झूठ बोलते हो, शर्म करो, शर्म करो। अरे डायमंड हार्बर मॉडल की बात करते थे, 10 जन्मों तक कहते थे कि यूनियन ऑफ इंडिया नहीं हरा सकती। कहां चले गए धमकी देने वाले लोग? उनके घर, खुद का घर आधा जो है इलीगल भूमि में बना हुआ है। वो देखिए उनकी भूमि कितनी लीगल है। निवास शर्मा जी, जो कहा जा रहा है कि एक भय का माहौल बन गया, इसलिए धीरे धीरे करके कैंडिडेट, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इससे पहले जो चुनाव हुए 2 फेज में, उसमें कितने कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया कि भाई साहब मुझे डर लग रहा है? और जो कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि बंगाल में मुसलमान डरा हुआ है, मतलब 47 में से 30 से ज्यादा टीएमसी के एमएलए मुस्लिम है, वो जीत कर आए हैं, तो कौन डरा हुआ है? निवान जी, रहे हैं कि सोच समझ के बोलना, बोलने नहीं दूंगा, सोच समझ के बोलना, बोलती बंद कर दूंगा, ये कार्रवाई करूंगा, वो कार्रवाई करूंगा। नेशनल चैनल पे धमका रहे हैं, ये धमका नहीं रहे, कह रहा हूं कार्रवाई करूंगा, बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। अगर मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी तथ्यहीन बात करेंगे, निवान भाई, मेरा कानूनी हक है कार्रवाई करना। 20,000 लोगों को अनकंटेस्ट किया था 2018 के पश्चिम बंगाल के पंचायत पोल में, तब आपके होठ छुप गए थे, तब आपने सेलोटेप लगा लिया था होठ में। जब पश्चिम बंगाल, पंजाब की पुलिस आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता को इलीगली दिल्ली से उठाने के लिए भेजी थी, तब कहां गया आपका लोकतंत्र? केवल प्रदीप भंडारी को बुलाओ। एक सेकंड, एक एक करके। आप बार बार आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है निवान जी, ऑडियो वीडियो दोनों फ्रीज हो रहा है आपका। नफीस कुछ कहना चाहते हैं? नफीस अंसारी। नफीस सर, बादल देवनाथ जी से मेरे सिर्फ 2 सवाल। हाँ। इन्होंने कहा मुझे कैमरा से हटा था क्योंकि मैं संविधान की बात कर रहा हूं, ये मुसलमान को डरा।
आपके अकॉर्डिंग माइक उतारा गया है, और जबकि माइक उतारने का कानून नहीं है, तो जहां माइक उतारा जा रहा है आपके 80 एमएलए कहां घुसे हुए, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, अगर हम बी टीम हैं तो रिजल्ट आने के बाद बीजेपी में जाने के लिए टीएमसी नेता लाइन लगा रहे हैं, एमआई नेता लाइन नहीं लगा रहे हैं, तो फिर कौन होता है? बादल मतलब ये तो गजब सिक्सर मार दिया इन्होंने। बादल को लाइएगा, बादल और नफीसी को लाइएगा। बताइए, अब ये हमें बी टीम कह रहे हैं कि हमें बी टीम कह रहे हैं, यहाँ पर तो होड़ बीजेपी में जाने के लिए आप ही की पार्टी में लगी हुई है। मुहज्जिम का भाता, मौलवी का भाता बंद कर दिया, इधर हिंदुओं का पुलिस का भाता बंद कर दिया। कुछ सोच के बोलो, तुम्हारा आदर का बंद माइक बंद कर दिया, धीरे धीरे जाकर माइक बंद कर। तुम सोच के बोलो, मैं किसी का खबर नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल वर्कर का नाते मुसलमानों को खबर कर रहा हूँ। तुम वाजपेयी का नाम बोलो, तुम वाजपेयी का नाम बोलो, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये जो टॉर्चर कर रहे पूरे देश को, इसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारा ये सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम बंगाल में जो टॉर्चर हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। कोई माँ बहन को नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारा मुस्लिम भाई बनकर नहीं छोड़ रहा है, अब तुम बात कर रहे हो मुसलमानों को अपना अनाथ बना के छोड़ दिया और अब मुसलमानों को डरा रहे हैं। आपके नेता बीजेपी में जाने के लिए लेटर लिख रहे हैं, चीनी को बन रहे हैं, और हम कभी भी डटे हुए थे, आज भी डटे हुए थे। टीएमसी की सरकार में नहीं बोलते थे और बीजेपी की सरकार में बोलते थे। गुस्सा मत करो, बंगाल के बारे में थोड़ा जानकारी लो। बंगाल में 4 दिन में 5 दिन में क्या क्या हो रहा है बंगाल में, इसके ऊपर चर्चा करो। नेशनल जनरल ऐसे बोलो, लोग सुनेगा, अच्छा लगेगा, और लोगों का तुम पॉइंट के ऊपर बोलो, ऐसा उल्टा सीधा मत बोलो। सपोर्ट करने का कोई जरूरत नहीं तुमको, तुम अलग से लड़ सकते हो। कि इलेक्शन में गड़बड़ है या एसआईआर में गड़बड़ है, पूरे बंगाल को संदेश दे दीजिए। प्रदीप जी, टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा गया है, आपको पता होगा। नोटिस भेजा गया है कि अगर वो निर्माण गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई होगी। आपको लग रहा है कार्रवाई होगी? पूरी तरीके से करेंगे। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस का भले वो भाईपो हो या कोई भी नेता हो, जिसने पश्चिम बंगाल के पब्लिक प्रॉपर्टी पे अपना बड़ा महल बनाया है, उस पे कानूनी रूप से कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से बुलडोजर वाला एक्शन करेंगे। हम तो कानूनी रूप से नोटिस दे रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये बदला हुआ बंगाल है। अब ये डरेगा नहीं, ये किसी टीएमसी नेता से डरेगा नहीं, ना उनसे घबराएगा। और अगर उनको लग रहा है तो कोर्ट चले जाए। अब आप देखिए, एक एक फाइल खुलेगी, जिस फाइल को तृणमूल कांग्रेस ने दबा के रखा था खुलेगी। हमने तो संदीप घोष जो आरजी कार का प्रिंसिपल था, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कार्रवाई करने की परमिशन नहीं दी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का ऑर्डर दे दिए। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी सर आपके पास आ रहा हूं। विजय त्रिवेदी सर, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वजह है कि ममता बनर्जी अपने नेताओं को भरोसा नहीं दिला पा रही हैं कि आप पार्टी में रहो, डरने की जरूरत नहीं है। फिर ये भगदड़ वाली सिचुएशन और ये हृदय परिवर्तन का दौर क्यों चल रहा है? ममता बनर्जी इसको रोक क्यों नहीं पा रही है? उतने सालों तक रोक कर रखा। प्रत्युष, आप कह रहे हैं और अभी शायद किसी ने कहा कि डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल है बंगाल में, और वो डर का माहौल इसलिए है क्योंकि जो लोग भगदड़ करना चाहते हैं या जो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि अब उनको बचाने वाला कोई नहीं है। अभी तक भगदड़ नहीं हो रही थी क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार थी और उनको लग रहा था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये दो चीज़ों का डर है। एक डर था पहले जिसमें बंगाल जी रहा था, जिससे बदल के वो निकल कर आया, लोगों ने जो मतदान किया है, जनादेश दिया, वो है। अब उन लोगों में डर है जो उस व्यवस्था से, उस सिस्टम की वजह से बने हुए थे। अब उनको लग रहा है डर कि वो उस व्यवस्था से सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए उनको भगदड़ लग रही है। और जो जहांगीर का आपने देखा है कि भाई किस तरह से उन्होंने आज किया है, एक तो ये बात है कि अब तो कोई पार्टी वहां पर कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकती। जहांगीर के विड्रॉ करने से भी परसों जब वोटिंग होगी तो ईवीएम पर जहांगीर का नाम तो होगा ही टीएमसी कैंडिडेट के तौर पे। हो सकता है कुछ वोट भी, पूरा इलेक्शन खत्म हो गया है वो तो, इसलिए अब कोई नया कुछ वोट भी पड़ सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन वो असली बात यह है कि वो भय इस वजह से है कि उनको लग रहा है कि चाहे तो वो आप डायमंड हार्बर मॉडल कह दें या कोई और मॉडल कह दें, वो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ नहीं है। और मैं हैरान हूँ, ये दिल्ली के बाद दूसरी बार देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल में कि जहाँ लीडर चुनाव हारने के बाद गायब हो गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब थे कि वो जब से दिल्ली के चुनाव हारे वो नजर नहीं आए दिल्ली के लोगों के साथ। ममता जी चुनाव हारी, चुनाव तो सब हारते रहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी भी पिछली बार चुनाव हारी थी, लेकिन क्या नेता को वहां पर खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। आज मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।